आइए जानते हैं, जैसे कि आवेदन में लिखा है कि जाति सूचक गालियाँ दी जाती है आप लोगों को, तो किसके द्वारा दिया जाता है? कौन देते हैं गाली? तो वही विनोद नाम के लड़का बोरतरम रहता है, वो हुँ, मीडियम चलाथे। हुँ। तो वो बोलते चमार, हुँ, तुम चमार हो तुम, हुँ, ऐसे कह के वो हमकी धमकी गाली बकता है। हुँ। हाँ, चमार किसको बोले जाता है, किसको का बोले जाता है, उसको तय अच्छा तरीका से समझा साहब। हुँ। तो आपको पर्सनल बोलता है कि आपके कुछ समाज वगैरह को? और पूरा समाज ला बोला थे चमार हो तुम कह दी, तो एक झन ला मोला चमार कह दी तो पूरा संसार ला चमार बोल दी चो है। अच्छा, आपके जाति के ऊपर आवाज़ उठाते हैं? हाँ, जाति के, हुँ, पूरा जाति के है ऊपर में वो अपने और लगा रहा है। हुँ। हाँ। ये देख सकते हैं। अब बात यहाँ तक बढ़ चुका है कि ये जो विनोद जायसवाल पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके द्वारा जाति सूचक गालियाँ दी जाती हैं लोगों को। तो मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करूंगा, इस पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करें और इन लोगों को जेल भेजें। तिहा ओही में ल तिहा वो टूरा मन आइन वीडियो वाले मन चार्ज हैं। तो अब बुला के वो ही थाना के पाछू में, तो अब कहा थे तो मोला 30-25 हज़ार रुपया दे, तो एक ऐसा तोर बनही ऐसा तुहू अंदर हो जाबे, ऐसे कह के मोला हमकी धमकी दे। कै जन रहे उमन? उमन 4 जन रहे, 4 लड़का रहे। अंदर में फिर घुसाए, फिर गए है वो दरोगा खुंदन सर मेरे, फिर जाए, फिर हमें बड़े दरोगा मेरे जाए हैं। तो वो मन हमला धमकी चमकी लगाइन, पैसा दे 25 हज़ार रुपया दे कहीं मोला। तो मैं कही था मोर घर में खाए बर चावल नहीं है, तो मैं कौन में ले 25 हज़ार रुपया दे हाँ। मुहुल ले गंदर, उहुल ले गंदर, तीनों पाल्टी ले गंदर कहीं मैं तो काबर नहीं लेगी सर है हैं। तो वो है पैसा खा खा के वो है गरीब के चिन्हारी नहीं है, बढ़हर के पैसा ला देखा थे वो है। अब वो जैसे कि वो पैसे वाले बात है, उसके बारे में और क्या बात कहना चाहेंगे? इसी चैनल में उन खबर चला था, इसी खबर को सुनकर उसने गुस्सा हो गया, बौखलाकर। बौखलाकर गुस्सा हो गए उन लोग। तो उसी के बदले के भावना में इन लोग बढ़ा चढ़ा के खबर बनाने के 1 लाख दिए हैं, ये दिए हैं, उसको दिए हैं, ये खबर पर खबर चला रहा है पहले। और ये सब 1 लाख दिया है, उनको भी पूछा जाएगा कहाँ कहाँ दिया है। 1 लाख दिया तो किसके सबूत में दिया है, तो वही दलाल लोग फिर गवाही बनेंगे। पैसा में खरीदा हुआ है। ये चीज़ सुनने में आए हैं, जो जो लोग बाइट दिए हैं कि आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं, पीड़ित परिवार के ऊपर आरोप लगाए हैं, वही लोग शादी कराए हैं करके बता रहे हैं। हाँ, और वही लोग थाना में राजीनामा भी कराए हैं करके बता रहे हैं। हाँ, उन्हीं लोग जो बाइट दिए हैं, जो समाचार में बाइट दिए हुए हैं, वो दोनों आदमी शादी करवाए हैं, वही दोनों आदमी गवाह बने हैं, और दोनों आदमी वहां पर जाकर गवाह बने हैं। दोनों आदमी ये सब बात बोल रहे हैं राजीनामा करवाओ। कैसे राजीनामा नहीं हुआ, हमको न्याय चाहिए बोला, तो ये सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये सब गलत है, 1 लाख सब गलत है। इन लोग गवाही में गए, इन लोग शादी करवाए हैं गाँव में, इन्हीं लोग वहाँ गवाह बन गए हैं जाकर, अब इन्हीं लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं ये 2 आदमी। तो शासन प्रशासन से इस मामला में क्या चाहेंगे? शासन प्रशासन से दो आदमी बोले हैं बाइट, और जो वीडियो बनाया है बढ़ा चढ़ा के, इनको अरेस्ट किया जाए, इनका पत्ती साफ किया जाए। जो 2 बाइट दिए हैं इनको अंदर किया जाए, और बुलाकर मंत्री से पूछवाया जाए। मतलब आप लोगों के ऊपर मतलब झूठा लांछन लगाया गया है। हमारे ऊपर झूठा लांछन लगाया गया है, इनको ऊपर पूछा जाए, कोर्ट में इनको सजा दिया जाए। और फिर मेरी इज्जत गया है, इज्जत मैं इज्जत कमाता हूँ, पैसा नहीं। एक बार इज्जत चला गया तो नहीं आएगा वापस, अब पैसा चला जाएगा तो कमा कर वापस आ सकता है। तो इस वजह से इनका मेरे को मानहानि दो ठोको में उसके ऊपर, वो देगा मेरी इज्जत का दाम क्या है इज्जत क्या होता है, उसको भी देखेगा। उसका भी बेटी माई है, उसके घर में इज्जत है क्या, उसके घर में भी बच्चा नहीं है क्या है? गांव में रहता है, फलाने गांव में ऐसा हो गया, कितना बड़ा गांव बदनाम हो रहा है, कितना बड़ा क्या हो रहा है? इस गांव में ऐसा होता है, गांव के लोग बदनाम करें 2 आदमी, इनको अंदर किया जाए और बाइट लिया जाए। थाना मंत्री मंत्रालय से ऊपर तक, टीआई एसपी डीएसपी से, इसका मुझे न्याय चाहिए। अब इनको सजा चाहिए, दोनों आदमी को जो बाइट दिए ना और जो वीडियो बनाया है उनको भी सजा चाहिए। क्या नाम है आपका? धन कुमार गीत लहरे, धर्मपुरक रहने वाला हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं NC24 मीडिया, विश्व के सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क गुलजार सिंह लहरे के साथ।
आज मैं फिर से पहुंचा हूं मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक में स्थित ग्राम पंचायत धर्मपुरा में, जहां एक पीड़ित के परिजनों को न्याय नहीं मिल रहा है। यह मामला यह है कि नाबालिग लड़की को 13 साल की उम्र में भगा कर ले जाया जाता है ग्राम के ही एक लड़का के साथ, लेकिन कुछ दलालों के माध्यम से ग्राम में ही धमकी लगाकर शादी करा दिया जाता है। जब पीड़ित पक्ष थाना जाते हैं रिपोर्ट लिखाने, लेकिन थाना नहीं में रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है। भटकते हैं ये लोग, 3 साल तक करीब भटकते रहे, लेकिन बीच बीच में थाना रिपोर्ट लिखाने जाते थे, लेकिन पैसा लेकर उस कागजात को दबा दिया जाता था। अब इसे क्या मानेंगे आप? क्या थाना बिका हुआ है? क्या मामूली से चंद रुपयों के कारण किसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाएगा? इस प्रकार से लगातार मामला आ रहा है। पीड़ित पक्ष के द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ जब जाओगे तब पत्रकार बैठे रहते हैं। ये पत्रकार नहीं है, पत्रकार के भेष में गुंडे मवाली लोग हैं जो गरीबों से उनका हक छीन लेते हैं, गरीबों का इंसाफ नहीं मिलने देते, कुछ चंद पैसों के कारण उनका ईमान बेच देते हैं। ऐसे पत्रकार लोगों को तो जेल में होना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आइए पीड़ित के परिजनों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है मामला, किस प्रकार से इनका बदनाम किया जा रहा है गांव में, किस प्रकार दबाव से इनके साथ गलत हुआ है। जी बताएंगे कि आपके गांव में खबर में चल रहा है, मीडिया के माध्यम से चलाया जा रहा है कि लगातार आप लोगों के द्वारा नाबालिग बच्ची के जरिए से पैसा कमाते हैं, लोगों को लूटने का काम करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है बताएंगे? ये सब गलत है सर। ये है, मैं बोल रहा मेरा नाबालिग लड़की है, तो सब आरोप लगा रहे हैं, तीन गलत उठा रहा है, गलत फायदा उठा रहा है। सबके बच्चा है, मेरा बेटी है तो बस्ती का बेटी है, कखरो बेटी नहीं है क्या साहब? हैं, गांव घर में सबके बेटी है, तो ईम आरोप लगा लगा के, गलत शब्द लगा लगा के ईमन मेरा बेइज्जती कर रहे हैं सर। मैं किसी कोई मेरा को न राहुल 1 लाख रुपया नहीं दिया है, न वहाँ वाला नहीं दिया है, नया भगा कर ले गया है मेरा बेटी को, तेन मेरा कोई 1 रुपया नहीं दिया है सर। आकर ऐसा देख लो, मेरा का मकान मैं बनाया हूँ उसका पैसा दिया मैं, इसको देख लो मेरा घर कुरी को। मेरे घर में 1 रुपया खाना नहीं मिलता है सर, न चावल मिलता है मेरा को, आकर देख लो। अभी जो खेत गिरवी वाला बात सुना हूँ, तो उसके बारे में क्या बता? मैं हाँ मोर बेटी नाबालिग कह के सर, मैं हाँ वो खेत लगाना धर के मैं मुंगेली गए हाँ, मैं हाँ बिलासपुर गए हाँ, मोला कोई नहीं नाता नहीं मिली छे। 1 महीना ले मैं धौरे हाँ चिल्फी थाना, चिल्फी थाना के मोल कोई सलाहे नहीं बताई नहीं सर। तो 11 धुन 12 तारीख के गए हैं, तो मोटा सर हमला पर रिपोर्ट दे रही से, तो कुछ कार्रवाही नहीं हुई छे। तो मैं धौरे हैं लोरमी बिलासपुर मुंगेली मैं धौरे हैं, तो मोला कोई तो उहे के साहब मन मोला जगह बताइन हैं, तो वही जगह के जरिए से मोर बेटी ला पहुँचाएगी से। चिल्फी थाना में का बोलिन है, का कथिन है, का मथिन है, ते मोर बेटी धर के उमन खोद लाइन है मोर घर में, तीन धमकी चमकी करके तिहा मोला चढ़ा के उमन ले गिन है। कहाँ ले गिन है? अबे दे जरहा गाँव कहते हैं, गाँव के नाल वही गाँव कहते हैं, धुन का कहते हैं जरहा गाँव, तिहे बला के ले गिन है मोला, हमकी धमकी गाड़ी गुलवा देवत मैं कहता देल और भाई। अब कौन गाली देते रहे? वही खुंदन साहब और टूरी मैडम मोला गाड़ी देन है। ये देख सकते हैं जो कुंदन साहब बता रहे हैं, वहाँ मैडम है एक जने, उनके द्वारा नाबालिग लड़की को सौंपने के लिए लाया जाता है, लेकिन तुरंत उसके बाद नाबालिग लड़की के साथ ये महिला के जो पीड़ित है, पीड़ित के उसके परिजन को घसीटते हुए गाली देते हुए यहाँ से ले जाया जाता है। ले जाने के बाद उनको जरहा गांव ले जाया गया। जरहा गांव में कहाँ थाना ले गए थे? हाँ मैडम रहता है वहाँ, मोला ले गई से वहाँ कोई मैडम है उनके पास ले गए, तो वहाँ कुछ बयान लिए? आपसे बयान लिए क्या? मेरा पास बयान नहीं लिए, मोर लड़की लेगी कुंदन सर और लड़की है, चलो अंदर कह के, तब ओखर में ले बहुत बेले बयान ले, तब फिर आखिरी के बेरा मोला बोले, तब मैं हाँ गए, तब वो है कही तेरा लड़की को रखना है धुनना ही, ऐसे कही से मैडम है। तब मैं बोले हाँ
तब देवा था तो मैं रखूं और ये भगा के ले गए हो लड़का को सजा होना चाहिए तो पुरुष मिल ही दीदी ऐसे कह के मैं बोले उमर सबला लिखी चो हैं तिहा ओत के भर बोले हैं तिहा बस अब जाओ ऐसे कह के तिहे पारा पनाइन है खुंदन सर और मैडम ती का उमन लिख के पहुँच के उमन नौ बनाइन है अपन वही डुप्लीकेट कापी निकालिन है तेने में फिर मैं यहाँ दस्खत करे हैं और तिहा बस तो जो दस्खत करवाए उसको पूछे नहीं क्या क्या लिखाया है ऐसा करके? ओ मैडम का बोली मुला समझ नहीं आई मैं तो अड़ही आदमी हैं पढ़ रही थे तो मुँह वही काका ला पढ़ के मैं दस्खत ला करते तो मैं पढ़े न लिखे। अच्छा। मैं दस्खत ला कर दें। ठीक से समझाया नहीं वो? नहीं समझाया है मेरा को। अच्छा। हाँ तिहा अब बोली तय वहाँ आबे कहाँ मुंगेली तो मैं यहाँ फिर वहाँ ले आए न हमन सर तो मोला 10 बजे यहाँ उतारी से घर लाई से तो ये रात में? हाँ रात में 10 बजे लाई से तो ये मेरे फोटो खींची से मुर्दे मेरा। अच्छा। हाँ यही घर के हाँ मेरे बेटी के साथ में तब फोटो खींची से तो बोली से मुंगेली आना है 8 बजे तो मैं कही था पैसा मैं जुगाड़ कर ले हैं सर तो मैं यहाँ मोर मेरे 1 रुपया पैसा नहीं है। तो मुंगेली गए सेकंड दिन? हाँ तो खर बिहान भर में मुंगेली गए हैं तब मुंगेली गए हैं तो लड़की बैठार के और मैडम लड़की है मोर बेटी ले गए और हमन पछुआच रहने जगह तो मैं हरदी के बच जाते सेने मेरा अब मैं यहाँ गए तब मोर मेरे पैसा नहीं रहा है तब फोन ऊपर फोन करें साहब मन तो मैं कहता हूँ साहब बड़े साहब ला सर ताए हम ओला आके ले मोर मेरे पैसा कौड़ी नहीं है ऐसे कहें तो लोरमी जाए बर तहसील जाए बर वहाँ जाए बर कहाँ पैसा हो जाते कहीं मोहिल धमकी सुनावे सर। तो मैं ये देख सकते हैं जब इन लोगों के पास पैसा नहीं था इन लोगों को मुंगेली बुलाया गया। अभी पहले कुछ देर पहले बताया कि खेत को गिरवी रखकर गांव में ही रखे किसी। हाँ गांव में रखे वो फुर्गी कहते हैं गाँव के गाँव के किसी व्यक्ति के पास गिरवी रखे है मजबूरी में उसी पैसा को यूज करते हुए आने जाने से कही तो मैं काखर मेरे जहाँ मैं धन लिखवाए ला तो नहीं लिखवाए मैं है। तो फिर कुछ पत्रकारों के वाला पिछले आप वीडियो में बताए थे कि पत्रकार लोग आए थे उनके द्वारा ऐसा किया गया कि गाली वाली भी दिया गया क्या क्या मामला था उस टाइम? अब वही बीच में वही बबलू नाव के लड़का है जो आई चूहा लड़कियों आई मुँह आए अब हम गे रहन तो मैं हो गाड़ी संतोष मोला बकीच नाव ले के तैसे पाई तैसे मोर बहू बेटी डौकी लड़का जैसे पाई तैसे वो भसेर ली तेखन ना लेके मैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाल गे रही। ये संतोष कौन है? ये राहु भूरी के होरी ससुर पुराना वाले। अच्छा। तेन हम मोला गाड़ी बकीच हमला तो हम रात में मार के डर में कहीं नहीं गए तब बिहनहा कुन मैं शनिचर के दिन रिपोर्ट लिखवाल गे रहे तब 10 बजे के गे साहब तब मैं बैठ गए दिन भर मोल बैठार दी चूहा हाँ खुंदन सर है हाँ बैठा दी तय अब वो कहा थे तय बैठो मैं बुला रहा हूँ उसको मैं बुला रहा हूँ तेरा बेटी को तेरा दामाद को ऐसे कह के साहब ओ हम मोला बैठा दी तब मैं कही था मैं पंचायत करे नहीं आया सर मैं अपन तेल मोर इज्जत ले ते खर रिपोर्ट लिखवाए लाए हैं तो वो खुंदन सर कही थे काक रिपोर्ट है जी का के मैं हमकी झमकी तिहा वो में ले तिहा ओही में ल तिहा वो टूरा मनाइन वीडियो वाले मन चार्ज हैं तो अब बुला के वो ही थाना के पाछू में तो अब कहा थे तय हमला 30-25 हजार रुपया दे तो एक तोर बन ही ऐसा तुहू अंदर हो जाबे ऐसे कह के मोला हमकी धमकी दे। कै जन रहे उमन 4 जन रहे 4 लड़का रहे अंदर में फिर घुसाए फिर गए है ओ दरोगा खुंदन सर मेरे फिर जाए फिर हमें बड़े दरोगा मेरे जाए हैं तो वो मन हमला धमकी चमकी लगाई पैसा दे 25 हजार रुपया दे के ही मोला तो मैं कही था मोर घर में खाए बर चावल नहीं है तो मैं कौन में ले 25 हजार रुपया दे हाँ मुँह ले गंदर उहुल ले गंदर तीनों पाल्टी ले गंदर के हैं मैं तो काबर नहीं लेगी सर है तो वो पैसा खा के वो गरीब के चिन्हारी नहीं है बढ़हर के पैसा ला देखा थे वो है। ये देख सकते हैं ये जो माताएं हैं इनके अंदर से जो दर्द है ठीक से बात भी नहीं कर पा रही है और इनका जो दर्द है वो अपने बयान नहीं कर पा रही है। ये थाना वाले जो पुलिसकर्मी हैं ये लोग जो पुलिस के वर्दी के भेष में गुंडा
बैठे हुए हैं। और ये जो पत्रकार लोग हैं, ये जो पत्रकार के भेष में गुंडा बनकर पत्रकारिता कर रहे हैं, जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के बजाय जो आरोपी हैं उनके पक्ष में खबर चला रहे हैं, और जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं उन पर उंगली उठा रहे हैं, और जो पीड़ित परिजन हैं उनको सरेआम बेइज्जती किया जा रहा है, बिना कोई गवाह सबूत के, झूठी गवाह, बिना कोई गवाह, बिना सबूत के झूठी गवाह बनाकर उसको खबर चला रहे हैं, यह सोचकर कि ये लोग, इन लोगों का ग्राम में, क्षेत्र में बेइज्जती होगा, अपमान होगा, तब ये लोग पीछे हट जाएंगे। इस प्रकार से धमकी भरी खबरें चला रहे हैं, अपमानजनक खबर चला रहे हैं। ऐसे पत्रकारों को तो सीधे सीधे जेल में रहना चाहिए। और मैं इन लोगों के चैनल के अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे पत्रकारों को सोच समझ कर रखना चाहिए, पूरा तरह से इन लोगों का छानबीन करके रखना चाहिए। और आइए जानते हैं कि कुछ मामला के रास्ते पर कोई गाली वाली दे रहे थे, ऐसा करके सुना हाँ, है। हमार लोरमी खामही ऐसे अब खामहिए जात रही थन बाजार हाटे, गरीब आदमी बनी भूती करके। तो एक जन वो मोटा अकन है, तो कहा है चमार, तुम चमार आदमी है, पूरा इलाका के चमार होत हैं। ऐसे कह के हमकी धमकी लगा को चमार बोलत रही हमला। आप ला चमार बोलत रहे। हाँ, आप ला चमार बोलत रही से। तो वो कहते को खर देह ले दूध निकलत है सर, बोला तय हाँ कड़ित लगाया जाए, ओखर देह ले दूध निकलते, धुन खून निकलते तेन ला। अब कि आपको पर्सनल चमार बोला गया कि पूरे समाज के, आप कौन से समाज के पूरा लोग थे? समाज ला चमरा बोला थे वो है। तो काहे कदर इज्जत तो है ही नहीं है, सतनामी जात ला वो चमरा बोल सकत है पूरा। तो एमा का के वो मीडियम चलावत है वो। ये देख सकते हैं, इन लोगों को चमार बोला जाता है। एक वो भी, वो क्या, वो पत्रकार हैं? हाँ, पत्रकार है वो लोग। देखिए, वो भी एक पत्रकार हैं, और उनके द्वारा ये पीड़ित व्यक्ति को बीच रास्ते में रोक कर चमार बोला जाता है, जाति सूचक गालियां दी जाती है। लेकिन शासन और प्रशासन कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं, और ये जो थाना प्रभारी महोदय हैं, थाना में जितने जने स्टाफ हैं, उनके द्वारा पीड़ितों के पक्ष में न जाकर जो आरोपी हैं उनके पक्ष में जाकर पैसा घूस लेकर उनका सहयोग कर रहे हैं, और पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं, जैसे कि आवेदन में लिखा है कि जाति सूचक गालियां दी जाती है आप लोगों को, तो किसके द्वारा दिया जाता है, कौन देते हैं गाली? तो वही विनोद नाव के लड़का बोरतरम रहता है, वो मीडियम चलाते। तो वो बोलते चमार, तुम चमार हो तुम, ऐसे कह के वो हमकी धमकी गाली बकता है। हाँ, चमार किसको बोले जाता है, किसको का बोले जाता है, उसको तो अच्छा तरीका से समझा साहब। तो आपको पर्सनल बोलता है कि आपके कुछ समाज वगैरह को? और पूरा समाज ला बोला थे चमार हो तुम कह दी, तो एक झन ला मोला चमार कह दी तो पूरा संसार ला चमार बोल दी चो है। अच्छा, आपके जाति के ऊपर आवाज उठा? हाँ, जाति के, पूरा जाति के है ऊपर में वो अपने लगा रहा है। हाँ। ये देख सकते हैं, अब बात यहाँ तक बढ़ चुका है कि ये जो विनोद जायसवाल पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके द्वारा जाति सूचक गालियां दी जाती हैं लोगों को। तो मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करूंगा, इस पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करें और इन लोगों को जेल भेजें। जी आइए, एक बार और बात करते हैं पीड़ित के परिजन से। जी बताएंगे कि खबर में चल रहा है कि पीड़ित के परिजन द्वारा नाबालिग लड़की को जरिया बनाया गया है कि उनके माध्यम से पैसा लूटने के काम करते हैं लोगों से। ये कहाँ तक सच है, बताएंगे? ये सब साजिश है, गलत है। जो वीडियो बनाया है हमारे गांव वाले से मिल के, भाई दलाल पैसा लेके वीडियो बनाते हैं कि हमारी खबर आगे चले के, ये सब गलत बात है। जब उन लोग अपना बेटी को बेचत हैं, बेचे हो हैं, तो यही बात है, सबूत ले बतावा थे कि हम मन बेटी बेचा है, हमारे गांव भर में बेटी बेचे जाते, ऐसे कहत हैं। ये जब साजिश बात, गलत बात है। जो ये बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, भाई पैसा में कुछ भी बिक जाता है, यहाँ पैसा में कुछ भी बिक जाता है। तो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है।
और जो अंदर दिखता है वो बिकता नहीं है। और जो बताया जा रहा है कि एक आंसू में रो लिया, रोने के बाद अब कह दो रो रहा है, उसका दुख देखो या ना देखो, उसे घर जाकर चेक करो। मंत्री, बड़े डीआईजी साहब, तहसीलदार, कलेक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री, उसे घर में जाकर चेक करो। एक आदमी गांव से बोलने से नहीं होता, उसे गांव में खुद जाकर चेक करो, घर को, आसपास को चेक करो। भाई वो पैसा कमाने का जरिया बनाए हैं तो आसपास के लोग जानेंगे इस गांव में ऐसा होता है, बेटी ऐसा होता है कि गांव भर जानेंगे। तो इसको आस पास के पूछा जाए, सीबीआई चेक किया जाए। अब इन जो बोले हुए हैं कि पैसे लेते हैं वैसे लेते हैं, इसको कोर्ट में ले जा, बिलासपुर हाई कोर्ट या रायपुर या दिल्ली ले जाकर इनको पूछा जाए एक एक करके और छानबीन किया जाए। दरोगा साहब ले गए नाबालिग को डॉक्टर मुलाजा में, वहां डरा के धमका चमका कर उसको चेक नहीं करने दिया, डॉक्टर मुलाजा नहीं हुआ है। ये सब फालसा बात है। जो दस्तखत किए हैं वहां पर तो हम फंस जाएंगे कह के इनको धमका, इन बोलवा रहे हैं मीडिया वाले थानेदार मिलकर। कितना बड़ा घूस है देखो, अपराध है। अब इस केस को दबाना चाह रहा है, 2022 का केस है, इसको दबा 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 कर गांव वाले शादी किया था गांव पंचायत में, उसका बेटी बाहर गया था अपने पति के साथ शादी किया था, गांव वाले समझौता करके तो थाना गया, थाना में थानादार नहीं सुना, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर से कागज आया, उसका बेटी को वापस ला दिया। उसके बाद गांव वाले को पूछता कैसे साले नाबालिग को शादी कर दिया, कौन कोटवार कौन सरपंच है, ऐसा तो पूछा होता उसको। आप गांव वाले हैं कि हम थाना वाले हैं, इस केस को यहाँ पर लाओगे। अब उस दिन उसको पकड़ता, उसमें पास्को एक्ट भी लगना चाहिए, पास्को एक्ट भी लगना चाहिए, जो धारा था वो तो नहीं लगाया। छानबीन कर भाई, तुम ये नाबालिग केस को कैसे गांव में दबा दिया। इस केस को गांव वाले कोटवार साहब सरपंच किसने शादी किया, जब तुमने बेटी लाया तो नाबालिग था, तो उस केस को आपने चेक करना था, नाबालिग को क्यों गांव में शादी किया। इस केस यहाँ आ गया, उसको छानबीन करवाओ बड़े बड़े मंत्री से। अब उसी टाइम कहता आपके पास केस चला गया नाबालिग का, उस टाइम क्यों सुनवाई नहीं किया, इंसाफ क्यों नहीं किया, पैसा लेके कि नहीं दबा दिया क्या। इस केस को डीआईजी मंत्री रायपुर तक भेजो। इस केस को जो मीडिया वाले 4 जने जो मीडिया बना कर ना दलाल है, पैसा लेते हैं, यही धंधा है, इस भी चेक किया जाए। इन्हीं के सामने में गांव बस्ती और आस पास तो जानेंगे ना भाई। जैसे बाजार लगता है, कोई भी धंधा करते हैं, टमाटर ले मिर्च ले, उसको आस पास जानते हैं, इसी पर ये भी धंधा कर रहा है पैसा का। बताओ कितना बड़ा सारी इज्जत में धब्बा है। 1 लाख रुपए दिए हैं करके बता रहे हैं, 15,000 और दिए हैं करके बता रहे हैं। ये सब फालसा बात है, ये गलत है कि हम नाबालिग हैं जेल जाएंगे धमकी डर में हमको फंसाने को, उल्टा जिसका इज्जत जा रहा है उसको भी और चढ़ रहे हैं। कहते नहीं है छोटे को मार के खा लो, छोटे को खा लो, बोल नहीं सकते, उसके बाद कोई सहारा नहीं है तो सारा सरकार होगा ना। एक थानेदार सहारा नहीं है तो नेता मंत्री भी होगा, ऊपर से बड़े बड़े साहब होंगे, इन लोग सहारा देंगे ना। ग्रामवासी द्वारा बोला जाता है कि बार बार थाना आते हैं। हाँ, ग्रामवासी भी बताएगा कितना रिपोर्ट वहाँ गया है, तो उसको छानबीन करो बार बार किस लिए आता है, किस लिए आता है। इसमें सीआईडी लगवाओ, बड़े ऊपर क्राइम ब्रांच लगवाओ, चेक करेगा ये आदमी बार बार थाना क्यों आता है, किस कारण आता है, इसको कारण को पूछा जाए। घर में आकर कारण को चेक किया जाए, ये क्या बात है, कैसा है, तब मालूम होगा सत्य व सत्य का, दूध का दूध और पानी का पानी, कौन गलत है कौन क्या है। और गलत होगा तुरंत फांसी लगाओ उसको, तुरंत फांसी लगाया जाएगा। इसमें जो पैसा दिया है कि नहीं दिया है, क्या किया है, उनको वहां कोर्ट में ले जाकर पूछा जाए और गलत निकलेगा, गलत साबित, उसको फांसी लगाया जाए। इतना कहता हूं मैं, इसके बात को आगे तक पहुंचाओ, प्रेस वाले हो, मीडिया वाले, जो इसको आगे तक पहुंचाओ। इसमें मैं अदालत में खड़ा होकर बात करूंगा, जज से, मजिस्ट्रेट से, डीआईजी मंत्री से बात करूंगा, किसका बेटी पढ़े लिखने नहीं जाता है, किसका बेटी नाबालग है, कौन बांध के रखता है अपने घर में बेटी माई को आने जाने के लिए, नहीं जगह क्या कि घर में छाप के रख देते हैं। बस इतना कहता हूं मैं, इसको आगे तक पहुंचाइए मंत्री तक। अब मैं स्वयं बुलाएगा, मैं स्वयं जाऊंगा, थाना भी जाऊंगा, कचहरी कोर्ट का जहां कहेगा वहां जाऊंगा।
ये जितना कह रहे हैं पैसा लिया है, ये लिया है, सब गलत बात है। इसका कारण पूछो, बार बार थाना जाता है, पैसा लिया है कि नहीं लिया है, धंधा है, क्या किया है। आस पास को जानेंगे, आज चेक करवाओ, इसको निर्णय करवाओ। ये बड़े बड़े तहसीलदार साहब, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डीआईजी, आईजी, सरपंच, तहसीलदार, कलेक्टर, गांव सरपंच, कोटवार, आस पास के रैयत को देखो। एक जने के करने से नहीं होगा, पूरे गांव में पंचायत जुड़ जाए और आगे आन गांव को बुलाओ, 8 गांव का जोड़ो, 8 गांव का आस पास का जोड़ो, इसका निर्णय कारण पूछो। ये गरीब को, हाँ गरीब भाई सक उस पर धन दौलत नहीं है, मेहनत से खाता है, वो तो भाई सरकार को सताएगा, मेरे पास कोई नहीं साहब, मेरे को बचा लो, क्योंकि वो शरण में जाएगा और शरण में जाने के बाद ये लात मार रहा है। न्याय नहीं करते, कागज को ऊपर फेंक दो, आपके पास दम नहीं है थाने वाले के पास, तो कागज को ऊपर फेंको, मंत्री लोग करेंगे फैसला। यही दबा देते हैं लोग। इन लोग यही दबाते हैं, यही मीडिया बनाते हैं, बार बार आया पैसा दे देकर। इतना कहते इस प्रेस को आगे किया जाए। देख सकते हैं जो पीड़ित बच्चे हैं उनके परिजनों का जो दर्द है, अब कहाँ तक सहे तो लोग देख सकते हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ मैं यहीं रहता हूँ। उन लोग रात में आते हैं, मुंह में कहा बांध के आते हैं मास्क लगाकर, और मेरे भाई हरीश को धमकी चमकी लगाते हैं। अकेले झोपड़ी में रहता है, खदर वाले घर में, उसको कुछ नहीं, देखो खेत दिखा कुछ नहीं, बेचारा गरीब का। मेरा भाई, मेरा भी घर देखो, ये देखो मेरा घर, दिखाओ इस घर को, यही घर है मेरा। ये घर, इतना पैसा कमाता हूँ, बहुत पैसा बोरम भरा है मेरे घर में, बोरी रुपया है, 2-2 हज़ार का नोट है मेरे घर में। देख लो भैया, आकर चेक करो इस घर में। सोने का बर्तन है मेरा, यहाँ देखो, ये सोने का बिस्तर है, सोने का बिस्तर है, और चांदी में पूरा घर ढका हुआ है। देखो घर को, मैं गांव का इतना धंधा करने वाला आदमी, घर देखो कैसा है ये। कैमरामैन सम्मतदास जोशी के साथ गुलजार सिंह लहरे, INC 24 मीडिया, मुंगेली, छत्तीसगढ़।